ओम शांति। जानुआरी 24 2026 मूल्य बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। बाबा जहाँ पाठ पढ़ाउछन्ति ताकू प्रथमे बुद्धि रे रखिबा और समस्त को पढ़ेबा। हरि को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। जीव भी विश्व प्रत्येक आत्मा को बाबांकर और सृष्टि चक्र परिचय दबा। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा सत्य जुगरे मध्य अभिनय करछि, कलि जुगरे मध्य करछि, हेले अंतर कौन रहिला, तफात कौन रहिला? लक्ष्मीमणि उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है। बाबा टी अंतर बतौछन्ति। आत्मा जेतेले सत्य जुगरे अभिनय करछि ता भितरे कौनसी पाप कर्म होनी ता द्वारा आ कौन होनी ना प्रत्येक कर्म अकर्म होचे। अकर्म अर्थ पाप नहीं कि पुण्य नहीं, क्योंकि रावण नहीं है। सत्य जुगरे रावण ही नथिबो, विकार नथिबो। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। आत्मा जिते कलि जुगरे पाठ बजे के आसुचे तार प्रत्येक कर्म विकर्म होचे, विकार युक्त कर्म बा पाप कर्म होचे। कहीं विकार अच्छे। अभी तुम हो सत्य जुगरे नहांते कि कलि जुगरे नहांते, कोठे अछंती? संगम पर। तुम्हें सारा ज्ञान है। आम बुद्धि रे पूरा ज्ञान आसीगला। तो सबु बेले स्मृति रे रखिबा आमे कोठी अछंती? संगम जुगरे। आमे होचंती कौन? ब्राह्मण अटंती, उच्चा कुलर अटंती। तो जो प्रकार स्मृति रहबो से प्रकार हमर स्थिति बनेबो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं। कोठी बसंते मनकर मोबाइल शुणुचंती कि टीवी शुणुचंती, कोठी बसचंती, किंतु सबु बेले भाबिबा मु बाबा सामने बसिकी शुणुचे। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। पिला माने भाबुचंती हम बाबा सामने बसीजु, बाबा भी जानिचंती पिला माने मो सामने बसचंती। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। आमे खाली पाठ पढ़ी के पढ़ेबानी, हमर काम कोटा अन्य मन को सिखेबा। पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। किए भी मिशन नुआरे तब आम प्रथमे बाबार परिचय दबा। सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। ये जानते कि बाबा को भूली जाइछन्ति, बाबार शिक्षा को भूली जाइछन्ति। अभी जो बाप पढ़ाते यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिले, आउ केबे नुह। बाबा जब पाठ पढ़ाउछन्ति 5000 वर्ष पर आउ थे मिलिबो। तो केमती पाठ पढ़ियार अछि भले कि यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मुख्य हुआ बाप का परिचय। बाबा आज कहते मुख्य कथा है बाबार परिचय समस्त को दबा। फिर यह भी समझाना
हम सब भाई भाई हैं। मुख्य कथा होची बाबार परिचय दबा, तापर कौन बुझेबा आमे सब आत्मा रूप में भाई भाई। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है। आमर पिता होचंदी जने, तेणु आमे समस्ते कौन हो गले भाई भाई। सब अपना मिला हुआ पाठ इसी शरीर द्वारा बजाते हैं। एमती आडंबर सहित बुझेबार अछि। पूरा खुशी सहित उमंग उत्साह सहित प्रत्येक आत्मा निज निजर पाठ करछन्ते। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा आछन्ति कोथिपाई भाग्य माता जी नुआ दुनिया बा स्वर्ग को नवा पाई जीवा स्वर्ग को एबे देखा गला ना नहीं पक्का। परंतु हम सब भाई पतित है, एक भी पावन नहीं है। गेट पाखरे आगे ठिया पारि आगु को जाय पारि ना नहीं। बाबा को संपूर्ण पावन हेले ना, तो बाबा को जड़े भी पतित आत्मा से भीतर को जाय पारिनी, कोठी को स्वर्ग को जाय पारिबनी। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। कलि जुगर केते सारा ना पतित विकारी भ्रष्टाचारी। बाबा कहते रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। रावण जन्म कौटी देखा तार माँ बापा किए अच्छी निजे निजे से जन्म होती स्थान कौटी बाबार स्थान हूँ परम धाम, रावण स्थान कौटी प्रत्येक मनीष आत्मा भितर मन बुद्धि पूरा घर कर अच्छे ना नहीं। तो तुम भी ऐसे समझा सकते हो। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते। बाबा जमती सरल भाषा रे बुझाउछन्ते, सहज करिके बुझाउछन्ते, आमे भी कहा सेमती बुझे पारिबा। तो पहले पहले ये समझाओ हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स है। प्रथम कौन बुझेबा सबु आत्मा मानकर पिता होचन्ते शिव बाबा, आमे सबु तांकर संतान भाई भाई अटंती। पूछो ये ठीक है कहबा तापर पचारिबा ए कथा तो ठीक अच्छे ना। से आमर बापा आमे समस्ते भाई भाई। लिखो हम सब भाई भाई है। फॉर्म पूरण कर बाबा को लिखंतु जे आमे सब भाई भाई। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वही सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठा। आमे सब आत्मा मान अटंती, आमर पिता होचन जने परमात्मा। एई कथा जदि बुद्धि रे पक्का रूप रे बसई देले को नॉलेज पड़ेबो। आगुरु कौन भाबुथिले तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। जदि से माने पक्का रूप रे बसई देले से आमर बापा आमे सब भाई भाई, तेबे सर्वव्यापी जो कथाटा बुद्धि बाहर जीव। अल्लाह को पहले पढ़ना है, बोलो या अक्षरित बैठे लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई है। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर परम पिता। पहले तो निश्चय बिठाना है हम आत्मा है परमात्मा नहीं है। प्रथमे निश्चय बसई दबा बुद्धि रे जे आमे समस्ते गोटे गोटे आत्मा अटंती, परमात्मा नुहंती। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, ना आमे निजे परमात्मा अटंती, ना आम भितरे परमात्मा व्यापक ହେଇକି अछंती। हेले किए व्यापक समस्त भितर किए अच्छी आत्मा तो अच्छी। आत्मा भितर 5 विकार।
तो सब में आत्मा व्यापक है। समस्त भितर आत्मा अच्छे, परमात्मा नुहंते। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का करा। आत्मा शरीर द्वारा अभिनय करछी, एक कथाटा पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते, और तो कोई भी जानते नहीं ये सृष्टि चक्र की एज कितनी है। समस्त मनरे द्वंद्व अच्छी, सृष्टि कौन केते समय चलुची, काहाकू मध्य ज्ञान जना नहीं। बाप ही टीचर के रूप में बैठे समझाते हैं, लाखों वर्ष की बात नहीं है। हमर बापा ही शिक्षक अटंती, शिक्षक रूप से बुझुचंदी जे कल्पर आयुष बा गोटे गोटे जुगर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष नहीं, पूरा कल्पटा होची 5000 वर्ष। तो यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। इस चक्रटा होची अनादि अविनाशी, आर आरंभ नहीं कि शेष नहीं कि विनाश नहीं। आ सबू जो दृश्य आसूची आम ड्रामा जो दृश्य को देखु सब एक्यूरेट है, किसी भी चेंज हेबनी। सत्य को त्रेता पास्ट हुए नोट करो, उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सत्य त्रेता जुग एवं अच्छी कि वर्तमान अतीत हो जाइए ना। तो बाबा कृष्ण को नोट कर, सत्य जुग कह जाउची संपूर्ण स्वर्ग, त्रेता जुग होची सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वो 16 कला, वो 14 कला, धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी। सत्य का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उनकी महिमा करनी है। नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। प्रथमे बाबार परिचय, तापरे सृष्टि चक्र परिचय दबा। चित्र तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। आम पाखर जो चित्र अच्छे समस्त को निश्चय कराया। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का को चित्रटा क्लियर देखा गला सीढ़ी चित्र रे ना ना। यह हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है सत्य त्रेता जुग अधा कल्प हो गला, 2 युग अतीत हो गला, तापर क्या आसला द्वापर कलयुग। द्वापर से कौन आया? द्वापर क्या आसला? रावण आया। तो बाबा कहते द्वापर में रावण राज्य है। देवता वाम मार्ग में चले जाते। जो देवी देवता माने कोड थिले को मार्ग थिले पूरा राइट मार्ग थिले, राइटेस ना नहीं। तो द्वापर जुग आसला परे अनराइटेस हो गले, वाम मार्ग को पड़ेले। तेणु सबू मंदिर चारिपट चित्र सब केमती देखा वाम मार्ग को जीवार। तो विकार की सिस्टम बन जाती। सत्य को त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। निज को आत्मा बोली भावुले, द्वापर जुग जिते आसिले कौन भाविले देह बोली भावी आरंभ कले। देह प्रति आकर्षण रहा, भोग विलास जीवन बीतया को लगिले है ना। तो आरंभ है कौटू देह अभिमान है ना। तेणु बाबा प्रथम कहते देह को बोल सबू विकार उत्पत्ति देह अभिमान रु सृष्टि है। तेणु बाबा कहते एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओराली भी समझाना है। बाबा को चित्र देखी बुझे पार, एमती ओराली मध्य बुझे पार। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते। मनीष तो अल्पज्ञ, भगवान होचन सर्वज्ञ, तांको जानी पारिबे जति केति जानचंदी
ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଏକା। ତେଣୁ ବାବା ଆସିକି ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। तो बाबा कहते खुद कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। बाबा निजे कहते मो पतितर पावन करने आसूची, हेले मते निश्चित रूप से शरीर दरकार, नहीं तो बात कैसे करूँ। बाबा कहते मु कथा हेबी केमती, मते तो मुख दरकार ना। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। परमात्मा आश्चर्य की आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। सत्ययुग रे भी आत्मा कर्म करुछि, अभिनय करुछि, किंतु कर्म अकर्म होछि। पाप होने के पुण्य होने। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, विकार आकार नहीं, सेठी रावण ही नहीं। कर्म करते, पाठ बजाते, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाता उसको ही सत्ययुग कहा जाता, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते उसको कलयुग कहा जाता। तो तुम अभी हो संगम पर। एबे हमर कर्म कौन बनुची? सत्य युग रे कर्म अकर्म, कलि युग रे कर्म विकर्म, संगम युग रे कर्म सुकर्म श्रेष्ठ कर्म बनुचे। आमे आत्मा भाभी कि बाबार याद रे जहा भी करबा सब श्रेष्ठ कर्म रे जाउची। तो बाबा कहते, बाबा दोनों तरफ की बात समझाते। सत्ययुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होता है। तो बाबा के सिवाय और कोई नहीं जानता। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। चित्र तो सामने है, राम राज्य रावण राज्य। यह पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। पढ़ाई जदि मन रहा किए मन पढ़े, किए पाठ पढ़ी से तो मन रहे ना, बाबा मन रहे। चक्र मध्य बुद्धि रे आसीगला। झाड़ ऐसा होता है, बाबा कहते सेकंड में सब याद आ जाता। वर्णन करने में देरी नहीं लगती। ज्ञान क्या बुझापे समय लगुच कि वर्णन करने नहीं ना। इनके 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसा है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सत्ययुग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। जो मैंने सत्य त्रेता युग थे से द्वापर युग को ओह्लैले, आउ किछि आत्मा परम धाम ओह्लैले। तो धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउछि। तो झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सत्ययुग त्रेता में सुख पाए। बाबा जो ज्ञान दौरान ये ज्ञान द्वारा ही आमको संपत्ति मिलुଛି। बाबा ये ज्ञान शुणे कि संपत्ति दौरान,
ज्ञानर प्रालब्ध अधा कल्प भोगुचंदी अपार सुख, उसको सुख धाम सत्ययुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते, एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना, समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जा। बुझिला समय कौन कर हाँ कर, जदि बुझिले नोट कर बाबा कर। कोई शंका हो तो पूछना, जदि किसी शंका अच्छी संशय अच्छी किसी डाउट अच्छी पचार। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं, पूरा रुचिर सहित बुझेगा। जो कथा क्या जना नहीं आम ये बुझुचु, तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? कहे आप कौन जानते तो पचारे कौन? बाबा तो इसे बेहद झाड़ का राज समझाते। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इसी पर विचार करना। जैसे टीचर ऐसे देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं। टीचर जहाँ बुझाऊँ जहाँ टॉपिक देवे घरे जाके आउथरे रिवाइज कर। तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाबा को गोटे गोटे कथा को भल रूप से बुझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझा कर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी सत्व प्रधान बनेगी। जमिति सुना समितिकार अलंकार। तो आत्मा रूपी सुना सत्य जुग सत्व प्रधान रोचे, शरीर मध्य सत्व प्रधान मिलुची। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े। द्वापर जुगर सब कौन मिसला? खाद मिसला। देह अभिमान अशांतिर चिंतार दुखर पांच विकार एत सब खाद मिसला, तो शरीर केमती है? रोगाग्रस्त हो गला। अब देखुं ना आत्मा जमती शरीर सेमती मिले। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सत्व प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। गीत भी अच्छे ना, भारत सुनार चिड़िया थिला, तो सुनार चिड़िया तो सत्व प्रधान थिला। यह बाप समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है। कहते आसिक पावन करो, तो पावन करिबार काम कहार? सद्गुरु शिव बाबा। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते। वानप्रस्थ अर्थ कोड़ा? वानप्रस्थ होची कोड़ा? बाबा कहते बाबार भाषा वानप्रस्थ तो दुनिया जो कहते वृद्ध 60 वर्ष पर वानप्रस्थ अवस्था, किंतु ये बाबा कहते समस्त वानप्रस्थ अवस्था। बाणी पर स्थान निर्वाण धाम को जीवा से वानप्रस्थ, तेणु आमको वानप्रस्थ जीवार अच्छे। तो बाबा कहते बाणी से पर स्थान तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाणी रू पर स्थान होची से निर्विकारी दुनिया, निराकारी दुनिया माने जो आत्मा माने रोचंदी। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर है नहीं, निराकारी दुनिया रे आत्मा ही रोचे, शरीर तो सीढ़ी जापरिबनी। तो वहाँ कोई कर्म नहीं होता है, आत्मा एकदम चुपचाप बसुची कोठी निराकारी दुनिया निर्वाण धाम रे। किसी भी कर्म होने हलचल किसी भी नहीं, कौन सी संकल्प चालू नहीं, पूरा शांत।
बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम क्या है? सदैव शिव ही है, ना चेंज होने। सदा शिव बोली कहते स्वयंभू निजे निजको उत्पत्ति करिया वाला सदा कल्याणकारी। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहते। डाकुचंद किसी ले बुझी पारनांदे। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्म के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। क्या कथा कहले बाबा? ब्रह्मा बाबांकर ने फिर वही नीचे उतरते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वही नई दुनिया का मालिक। प्रथम नंबर होउछन्ति श्री कृष्ण जी की नुआ दुनियार मालिक। से तळକୁ आसे से कोठी अछन्ति पूरा लास्ट नंबर रे। फर्स्ट नंबर होउछन्ति श्री कृष्ण, लास्ट नंबर होउछन्ति ब्रह्मा। गोल्डन से सिल्वर कपर आयरन एज में आकर बढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। देखो केमते चेंज ना ना लुहारू डायरेक्ट सुना तो केतिकी पूरा कोथरे पड़ियार अच्छे। हाँ निआरे पूरा पोड़ी है कि परिवर्तन हमार अच्छे। को निआरे जोग अग्नि रे। तो बाप कहते सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया। उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा कृष्ण मु जो भाग्यशाली रथरे प्रवेश करछि किछि भी नॉलेज नथिला, सेतिपेन तो भाग्यशाली रथ कहा जाउछि। नहीं तो सबसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए। सबुठार ऊंचा होचंदी किए? लक्ष्मी नारायण। तांको भीतर प्रवेश करिया कथा, किंतु बाबा कोथरे प्रवेश करछंदे? बाबा कृष्ण पावन शरीर प्रवेश करने, पतित शरीर में प्रवेश करछे, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण शरीर को भाग्यशाली बोली कहजबनी, कहीं भगवान प्रवेश करुना। तो बाबा कहते रथ में आकर पतितों को पावन बनाना जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा। खुद कहते मैं बहुत जन्म के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है, ए शब्दटा गीतार अच्छे बहुत जन्मर अंतरे में आसुची। गीता को ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता। इसी संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल देवता कुल स्थापन करते। बहुत जन्म के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते। बाप कहते मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो सत्युग का रहवासी है। बाबा कृष्ण बीज रूप अटे, कि श्री कृष्ण एमती कहे कि श्री कृष्ण तो सत्य जुगर रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। भले ये आम चित्र बन कृष्ण नाम रूप तो आउ कौटी देखा मिलनी, केवल सत्य जुगरे प्रथम जन्म रे, आ को जन्म भी ना। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता। प्रथम जन्म श्री कृष्ण का नाम रूप रे, आउ गोटे जन्म तो परिवर्तन हो जाए, फीचर्स ही बदल जाते।
पहले छोटा बच्चा सुंदर होता, फिर ये बड़ा होता, फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। खेलटा केमतिकार पूर्व प्रस्तुत ड्रामा भीतर फिक्स है अच्छे। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कृष्णकर आत्मा आउ गोटे जन्म नेबे कि कृष्ण कहना ना चेंज हो। तो उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुबहू रिपीट कहा जाता है। अबिकल पुनरावृत्ति होची। आम एमती बसी कल्प पूर्वे एतिकी जन बसते एबे भी बसुनी फिक्स। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है, केवल पुनरावृत्ति ही चलुची। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग, मैं आता ही हूँ संगम युग पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता नहीं है। सती की आयु कितनी थी यह पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। जना नहीं क्या तो सत्य जुगर आयुष केतिकी कौन कहदेले लक्ष लक्ष वर्ष। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हारे अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है। केवल बापा ऊपर ही मन पकाउछंती है ना। बाबा को निज भितर निज बुद्धि रे पक्का कर दियो जे शिव बाबा मोर बापा, शिक्षक, सतगुरु तीन संबंध होची मुख्य। आ तीनटा संबंध रे मन पकेबार अछि। जो फिर से सत्व प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। एटा होची गीतार सत्य। देह सहित देहर सबू धर्म को भूलिबा, निज को आत्मा भाविकी बाबा को मन पकेबा। एटा होची सबुठु भल युक्ति सत्व प्रधान हबार। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितने मेहनत करते भगवान पास जाने के लिए, केते परिश्रम करछन भक्ति मार्ग रे करते लेके नहीं कोथि पई भगवान को पाख को जीवा पई। वही मुक्ति धाम कर्म से मुक्त। कोड रोचन बाबा मुक्ति धाम रे सेटा होची कर्मर मुक्त, किछि कर्म नहीं, शरीर नहीं। हम इनकर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। गोटे सेकंड में पढ़ेले निराकारी दुनिया को। पाटधारी घर गया तो पाट से मुक्त हुआ। आम एते समय ये अभिनय कले पाठ कले तो पाठ रू मुक्त है कि कोड़ी जाई बसले निज घरे है ना। सब चाहते हैं हम मुक्ति में पाए। मोक्ष तो किसको मिल न सके। मुक्ति रे जाई किति समय बसबे निज घरे रेस्ट नेबे किंतु सदा काल पे रहिबेनी। चाहूचंदे पूरा मोक्ष प्राप्त करते बाबा को संभव नुह। तो बाबा कृष्ण क्या मिल पारबनी। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। थरे अभिनय करने आसना मैंने फिक्स हो गला तो आउ थे आसवे तो मोक्ष केमते मिले। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर न सके कि यदि कहे मत ये आसवाई इच्छा होनी, आसिया जीवार पाठ मत दरकार नहीं, मुझे आसिया को चाहूनी, जन्म नवा को चाहूनी। बाबा कुछ हेनी आगे पसंद हो कि न हो आसीच मान आउ थे अभिनय करने आसिया पड़ो। तो यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एथिरे किछि भी संभव हेनी, किछि भी करि हेबनी। अनादि अविनाशी ड्रामा एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। बाबा क्लियर कर देले मुक्तिदाता जड़े से जड़े ही रहे, जन को मध्य आउ मोक्ष मिलबनी।
वह सब है अनेक प्रकार के मनुष्य मत यह स्त्री मत श्रेष्ठ बनाने के लिए किए कौन कौची है आम मोक्ष प्राप्ति या करुचु से करुचु कि सब अनेक मत कि बाबा हमको श्री मत दौरान श्रेष्ठ होगापाई मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता उन्हों के आगे सब नमन करते तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है वैकुंठ का प्रिंस वह यहाँ कैसे आएगा सी तो सत्य जुगर एवं तो कली जुग संगम जुग चली तो श्रीकृष्ण कौटे आसवे सत्य जुग आसिले आसवे ना तो सत्य जुगर राजकुमार तो ये केमती आसवे तो बाबा कहते ना उसने गीता सुनाई सेठी आसवे केमती आसे केमती गीता सुनेबे शिव के आगे जाकर कहते हमको मुक्ति दो वो तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो जीवन मुक्ति भी वही देते हैं दीटा संपत्ति दौरान बाबा समस्त को कोटे कोटे मुक्ति जीवन मुक्ति। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर कणकल बाबा जी कमलेश भाई शतप्रधान हमार सबुठ सहज उपाय है देह सहित देहर सबु धर्म को भूलवा निज को आत्मा भाविकी बाबा को मन पकेवा आ कौन कल आकांक्षा पुणी भाग्यशाड़ी रथरे आस हाँ बाबा ना केबे परिवर्तन होनी कहीं जन्म मरण चक्र आसुना तेणु ना चेंज नहीं के सब बड़े शिव बोली कर सदा शिव अर्थ सदा कल्याणकारी हाँ आज कर्मर गहन गति बाबा शुणे छह धारणा फर्स्ट पॉइंट हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है यह पाठ पक्का करना और कराना है आम सब आत्मा रूप रे भाई भाई ये पाठ को पक्का करिबा और करेबा अपने संस्कार को याद से संपूर्ण पावन बनाना है जहाँ भी संस्कार अच्छी स्वभाव संस्कार ना ना पुराना स्वभाव संस्कार अच्छी ताकू याद द्वारा ही परिवर्तन करि परिबा बाबा कहते बाबार याद रे संपूर्ण पावन बना। सेकेंड पॉइंट 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है लक्ष्य रखिबा मते 24 कैरेट सोना अर्थ सत्व प्रधान हबार अच्छे तेणु निजर कर्म प्रति से ध्यान दबा बुद्धि रे कर्म अकर्म और विकर्मर गुह्य गति को रखिके सब बेले श्रेष्ठ कर्म करवा कौन सी विकर्म न हो ता प्रति ध्यान दबा। वरदान घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव कौन आशीर्वाद ले बाबा मास्टर ज्ञानर सागर हुआ केमते हवा जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते बाबा हमको कौन बने देले मास्टर ज्ञानर सागर बने देले तेणु जो पिला मानकर बुद्धि रे ज्ञान सब बेले इमर्ज होकर रोथबो भरपूर थी किसी भी परिस्थिति आसो हलचल हेबेनि स्थिर रहे विचलित हेबेनि सेकेंड में सीढ़ी नीचे सेकेंड में ऊपर ये सब संस्कार चेंज करो
तो बहुत फास्ट जाएंगे। गोटे सेकेंड सीढ़ी तलू ओह्लौचंदी उपरକୁ चढ़ुचंदी, अवस्था कौन होची? ठीक ठाक थाउचंदी, किछि हेई गला पूरा तलू सीढ़ी तलू हो गला ना ना। तो बाबा कुछ नहीं, जो ओह्लैबा उपरକୁ चढ़िबा ए संस्कार को चेंज करो, तबे बहुत फास्ट जीव। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे सब बेले। परिस्थिति आसिले, समस्या आसिले, किछि भी हुई जाओ सब बेले खुशी नाचिबे। केतेबेले जदि मिलिथिबा अथॉरिटी को, अधिकार को बा प्राप्ति को, ज्ञान को, परिवार सहयोग को आमे व्यवहार करिबा, बाबार हाथ रे हाथ देकी चलिबा, तेबे खुशी रे सब बेले नाचिबा। केबे केबे हाथ क्या दे दौरान? माया को। से कौन नाच करोचे? हलचल ना नहीं। प्रथम से कौन कर मन बुद्धि को पूरा अस्थिर कर दूचे ना नहीं। घबराने की डांस हो नहीं सकती। जिते बड़े विचलित हेबे भाविबे बाबार हाथ को मु छाड़देली, मायर हाथ को धरदेली। तो माया कौन करोची? हलचल हबार नृत्य करोची। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। बाबार हाथ को सेतिपे केबे भी छाड़बानी, बाबार श्रीमत को केबे भूलबानी, सब बेले ज्ञान को बोधरे रखिबा, तेबे खुशीर डांस सब बेले हम। स्लोगन: जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान क्या कहबा? जार संकल्प महान और कर्म महान, अंतर नहीं किछि। हम भावुचन तो बहुत किछि किंतु करला बेले अंतर हो जाउछि। तो बाबा को दीटा जाऊ सम्मान कर। संकल्प को, विचार को महान कर, कर्म भी से प्रकार कर, तबे कहा जो मास्टर सर्वशक्तिमान। अव्यक्ति सारा, इसी अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहा, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म, हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। सीट तौड़ को ओह्ल डिसीजन नले तो कौन हो सब अनर्थ हो, व्यर्थ जाऊँगी। जदि त्रिकाल दृष्टि स्थिति स्थित है आमे किछि संकल्प करचंदी, कहउचंदी बा कर्म करचंदी, केबे भी व्यर्थ रे जीवनी, केबे भी अनर्थ हबनी, समर्थ हब। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। कर्मर वशीभूत हो जाउचंदी, अधीन हो जाउचंदी। किंतु बाबा कहते त्रिकालदर्शी स्थिति स्थित हो, अर्थात साक्षीपन स्थिति स्थित है कि कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म जदि करिब तबे कर्मर वशीभूत हबनी, बंधन लागेबनी। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। आज सम्मान होची, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। संकल्प महान, कर्म को मध्य महान करे। सार थिला, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। ओम शांति।